बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब में आप अपने डाटा को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे पास यहाँ पर डाटा है जो कि पेशेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉयर्स या स्टूडेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर जो है वो अपने टेबल्स को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ, जिसमें हमारे पास इनिशियल एंट्री है और एक हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जिट एंट्री है। तो मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एक फील्ड को यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो तमाम चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चीज़ जो ऑप्शंस है मेरे पास, फील्ड्स हैं, इनको मैं अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर मजीद वर्किंग नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ अपडेट ऑटोमेटिक पे जा रही है। तो डाटा आपको मैनेज करना होता है कि आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट शीट पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। सबसे पहले आपके पास आपके कस्टमर या पेशेंट्स की आईडी होगी, वो आपको यहां लिखनी है। नेक्स्ट यहां पर आपने जो है आपके जो पेशेंट्स के जो नेम होंगे वो आपको यहां पर लिखने हैं। तो मैं यहां पर पेशेंट्स नेम की हेडिंग डालता हूं। उसके बाद आपकी इनिशियल डेट होगी वो आपको यहां पर एंटर करनी है। इनिशियल डेट के बाद फिर आपका जो टाइम है, अगर आपको टाइम की भी एंट्री करनी साथ, वो आप यहां बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर रूम असाइन करना चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, तो वो भी आप यहां लिखेंगे और उनकी जो कॉस्ट होगी वो आपको यहां लिखनी है। और इसके बाद फिर आप यहां पर एडवांस पेमेंट का भी एक सेक्शन बना सकते हैं, जिसमें आपने इनिशियली एडवांस कितना जो है वो लिया है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूं कि ये हमारी इनिशियल एंट्री है, तो टॉप पर इनको हम यहां पर जो है सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स के साथ हाईलाइट करवा लेते हैं। तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको हाईलाइट कर लेता हूं मर्ज करके। तो ये मेरे पास जो है वो चेक इन की जो है वो एंट्री आ गई है। तो चेक इन डाटा। अब उसके बाद ये पूरा एरिया, इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे सकते हैं, बोल्ड करना है, जो भी कलर फॉर्मेट आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आते हैं। अब यहां पर आपको दोबारा से डेट का कॉलम क्रिएट करना है। उसके बाद आपको यहां पर टाइम का कॉलम क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपको यहां पर जो है वो टोटल स्टे का, जो आपके पास कितने दिन स्टे हुआ है वो यहां पर आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट यहां पर आपके जो चार्जेस है वो यहां पर आपको अपडेट करने हैं और उसके बाद कितना टैक्स जो है अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। तो कॉलम का साइज जो है हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और जो टॉप वाला एरिया है इसको हम यहाँ पर मर्ज करके बोल्ड और जो फॉर्मेट आपको रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। और इसको आपने यहाँ पर जो है वो हेडिंग दे देनी है चेकआउट डाटा। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा इस तरह से दो रिकॉर्ड्स। जितना रिकॉर्ड्स आपको क्रिएट करना है उतना ही डाटा आपको यहाँ पर हाईलाइट रखना है। आईडीज जो प्रॉपर होंगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर आईडीज कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। पेशेंट नेम वो या आप यहाँ रख सकते हैं, तो पेशेंट नेम भी रख सकते हैं, स्टूडेंट के लिए भी कर सकते हैं काम, और इसके अलावा कस्टमर से रिलेटेड भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड। बट यहाँ पर फील्ड्स चेंज होंगी, तो इस तरह की डिफरेंट वीडियोस पे मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम पेशेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, नेम को इसी तरह ड्रैग करवा लेता हूँ। अब एक डेट्स जो है यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 कोई भी एक डेट जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली है और इसको ड्रैग करेंगे। अब टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए यहाँ पर आपको एग्जैक्ट, अगर आपको मैनुअल टाइप करना है लिख सकते हैं मैनुअल भी, बट आप यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इक्वल लगाएं और लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो डेट है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे, अगर ये डेट सेल आपका नॉट इक्वल है किस चीज के, कॉमा लगा के ब्लैंक के, यानी डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दोबारा से इसकी कंडीशन बनाएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो टाइम वाला सेल सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डाउन एरो की आप नीचे आ जाएंगे तो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा ये वाला सेल। तो ये आपने इस तरीके से जो है वो सिलेक्शंस इस तरीके से बना लेनी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉमा इफ, ठीक है, सही है, फॉर्मूला हमारा जो है प्रॉपर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर, अच्छा मैं देख लूँ यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की जनरल, क्योंकि यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा। ये भी प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है।
तो D3 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पर गलती कर दी है, देखिए कॉमा लगा दिया इसकी वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प रहती है आपके लिए कि कोई सेल अगर हाईलाइट ना हो कलर से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूले में आपने मिस्टेक की भी है। तो बात करते हैं, अब इक्वल लगाते हैं। अगर ये सेल आपका ब्लैंक के बराबर होता है, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डेट लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पर नाउ का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कॉमा लगाकर दोबारा से आपको यहाँ पर जो है वो E3 टाइप कर लेना है, कॉमा लगा देंगे, और कॉमा नहीं, ब्रैकेट क्लोज करके, कॉमा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब कंडीशन देखिए, अगर ये सेल आपका ब्लैंक के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक रहे, और वरना आपके पास जो है यहाँ पर नाउ का जो फॉर्मूला है वो आपके पास अप्लाई हो जाए। कहाँ पर अप्लाई हो जाए? आपके टाइम वाले सेल के अंदर। तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, एंटर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास जो है वो इस तरीके से सेल अप्लाई हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि टाइम फॉर्मेट जो होगा प्रॉपर, ये नाउ के फॉर्मूले की वजह से जो अपडेट हो रहा होगा वही आएगा टाइम। अभी टाइम यहाँ पर इनिशियली आज इसलिए नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं टाइम अपना सिस्टम का चेंज करूँगा तो टाइम प्रॉपर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको जहन में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो हम नेक्स्ट चीज़ जो देख लेते हैं वो ये है, आपके पास है आपका रूम टाइप। अब रूम टाइप जो होगी वो आपके पास जो है वो डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, डाटा में जाता हूँ, और यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपको जो आपके रूम की कैटेगरी से वो आपको टाइप करने हैं। जैसे आपके पास जनरल रूम होता है, कॉमा, और इसके बाद अगर आपके पास वीआईपी है, इसके बाद अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव है, और जो भी अगर आपके पास रूम्स की टाइप्स होंगी तो वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसको आप कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो जनरल जो आपके रूम की जो लिस्ट होगी वो क्रिएट हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके रूम की कॉस्ट को। कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पर रूम को डिस्क्राइब करना होगा, तो आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप अपने रूम टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर बराबर होता है, इस रूम में अगर आपके पास लिखा हुआ होता है डबल कोटेशंस के अंदर, सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल की बात कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पर जनरल लिखा हुआ होगा तो जनरल की प्राइस क्या होगी, यहाँ मैं टाइप कर दूंगा कि 3000 है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दोबारा से इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है, डबल कोटेशंस के अंदर मैं वीआईपी लिखूंगा, कोटेशन क्लोज करके कॉमा लगा दूंगा। तो आपके पास अगर वीआईपी लिखा होता है तो वीआईपी की प्राइस आपको क्या करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने जो है वो 6000 कर दिए, कॉमा, और लास्ट वन जो होगा आपने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना है, और आपने दोबारा से यहाँ पर रूम वाले सेल को सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल बराबर होता है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एग्जीक्यूटिव अगर लिखा हुआ हो तो यहाँ पर कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास जो एग्जीक्यूटिव की जो प्राइस होगी वो आपको क्या लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर 9000 कर दिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ब्रैकेट ओपन किए थे तो 3 ब्रैकेट आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आपको फॉल्स दिखा रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक, और जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि आपने जनरल सेलेक्ट किया, जनरल की प्राइस आ रही है। अगर यहाँ पर आपने वीआईपी सेलेक्ट किया, वीआईपी की प्राइस आ रही है। और अगर आपने एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर ई लगाया है यहाँ पर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैंने कर दिया। अब देखें, अब ये फॉर्मूला इसको ड्रैग करें यहाँ पर। स्पेलिंग का भी खास ख्याल रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्रॉपर आपका फॉर्मूले में एरर भी दे सकता है। तो एडवांस के लिए बात करते हैं। अब एडवांस जो होगा, कौन कितना एडवांस दे रहा है तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि 1200, और इसको हम यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेते हैं किसी किसी जगह पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 1000, और यहाँ पर हम कर देंगे 800, इसको हम कर देंगे 500, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर 1500। तो फिलहाल अभी मैंने कुछ ही जो है वो यहाँ पर टाइप्स जो है वो चेंज कर लिए हैं। अब इसके बाद डेट की बारी आएगी, तो डेट्स के लिए भी आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट ऐड करना है। तो जैसे कि अच्छा यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल की बात कर, अच्छा अप्रैल, तो यहाँ पता नहीं आज जनरल मिस्टेक्स हो रही हैं, अप्रैल की स्पेलिंग सही लिखी नहीं, अप्रैल लिखते हैं। तो अब सीक्वेंस वाइज जो है वो यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा। अब डेट की बात करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी डेट फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे कि आपने 5 अप्रैल डाल दी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है प्रॉपर डेट डाली और इसको आपने ड्रैग करवा दिया। अब इसके बाद जो है टाइम की बात करते हैं, तो टाइम के लिए भी सेम आपको वही फार्मूला जो कि आपने पहले अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है टाइम के लिए भी। तो जो कि आपने यहाँ पर यूज़ किया था, टाइम मैनुअल भी लिखना है, मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे जो है टोटल स्टे की तरफ चलते हैं। तो इक्वल लगाते हैं यहाँ पर,
और टोटल स्टे में सबसे पहले आपको जो आपकी चेकआउट डेट है इसको आप माइनस कर देंगे। किसके साथ माइनस करेंगे? जो कि आपकी इनिशियल डेट होगी, यानी चेक इन की डेट होगी, इसके साथ आपने इसको माइनस करना है। और इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे तो टोटल स्टे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो टोटल स्टे आपको दिखा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस डेट है तो इसीलिए आपको यहाँ पर डेट इस तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ डेट, 8 की जगह मैंने यहाँ पर 12 कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिकली 8 डेज आ गए। अगर मैं यहाँ 9 की जगह मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ तो देखिए एक्यूरेट जब डाटा होगा ना तो प्रॉपर आपका जो है वर्क यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी सैंपल है इसलिए कुछ आंसर सेम आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर 7 की जगह अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 कर देता हूँ तो देखिए अब डेट में फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल स्टे में फ़र्क आ रहा है आपके पास। अब उसके बाद यहाँ पर आपके चार्जेस अपडेट होंगे तो चार्जेस के लिए आपको क्या काम करना होगा? तो यहाँ पर आप इक्वल लगा लें। इक्वल लगाने के बाद जितने आपके टोटल स्टे होंगे इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितनी आपकी कॉस्ट होगी। इसके बाद एंटर कर देंगे और एंटर के बाद आपने इसको ड्रैग करना है तो यहाँ तक ड्रैग कर दें। अभी 0 आंसर है। यहाँ पर आप कोई भी एक रूम सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर आपको वहाँ पर आंसर देगा। उसके बाद टैक्स अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे तो इक्वल लगाने के बाद जो भी आपका चार्ज होगा उसके साथ आपका 3% टैक्स ऐड हो जाएगा। तो सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3% से, एंटर कर देंगे तो इतना आपका जो है वो टैक्स ऐड हो रहा है। तो अभी फिलहाल जितना रिकॉर्ड है उतना मैं ड्रैग कर रहा हूँ और उसके बाद जो फाइनली टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लगाना है इक्वल। इक्वल लगाने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके चार्जेस हैं ये सिलेक्ट करने हैं, प्लस हो जाएगा आपका टैक्स और माइनस हो जाएगा आपका जो एडवांस है, इसके साथ आपने इसको माइनस करना है और एंटर कर देना। एंटर कर देंगे तो ये आपका टोटल स्टे का जो अमाउंट होगा फाइनली वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने कस्टमर या पेशेंट की एंट्री करते हैं आपने यहाँ पर जस्ट उसकी डेट और उसका टाइम मेंशन करना है और कौन सा रूम किस कैटेगरी का आप जो है असाइन कर रहे हैं वो आपको लिखना है। बाकी सारा काम जो है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।